इस वक्त की बड़ी खबर इजराइल ईरान जंग को लेकर आ रही है, जहां ईरान से हिंदुस्तानी तलबा को निकालने का काम शुरू हो गया है। आर्मेनिया ले जाए जाएंगे सभी हिंदुस्तानी तलबा। ईरान से सड़क के रास्ते आर्मेनिया ले जाए जाएंगे तलबा। इजराइल ईरान की जंग का आज चौथा दिन है और ऐसे में काफी ज्यादा तादाद में ईरान के अंदर हिंदुस्तानी तलबा हैं। उन्हें बाहिफाजत बाहर निकालने की यहाँ भी मुतालबा किया जा रहा था दीगर अपोजिशन पार्टीज के जरिए, और साथ साथ मरकजी हुकूमत इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में हालात वहाँ कशीदा हो रहे हैं और इस बीच में हिंदुस्तानी जो तलबा हैं उन्हें बाहिफाजत वहाँ से बाहर निकालने का, रेस्क्यू करने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए बाज़ाब्ता यहाँ रोड रास्ते के जरिए स्टूडेंट को आर्मेनिया ले जाया जा रहा है। शौकत बेग हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए, उनका रुख करते हैं। शौकत बेग, आपको क्या लगता है जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कश्मीर से खासकर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का भी स्टेटमेंट सामने आता है सोशल मीडिया साइट के ऊपर, और वहाँ के जो मकामी लोग हैं जिनके बच्चे ईरान के अंदर हैं उनके जरिए भी डिमांड की गई थी और मुजाहिरा भी किया गया था, वो कोशिश रंग लाई है अब। शबनम, बिल्कुल मैं बताऊं तो आपको, जिस तरह से यहाँ पर ईरान और इजराइल के बीच तनाव चल रहा है, यानी जंगी हालात चल रही है, तब से ही जो है पूरे भारत के स्टूडेंट जो है वहां पर फंसे हुए हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स है। और लगातार जो है यहाँ पर मजहबी रहनुमा जो है और साथ ही में पोलिटिकल लीडर्स है, यहाँ पर आम लोग या उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स है, लगातार ये डिमांड कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को जो है वहां पर एक सेफ स्थान पे लिया जाए और या फिर उनको इवैक्यूएट किया जाए वहां से। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कल से ही इवैक्यूएशन जो है लगातार जारी है, उनको सेफ स्थान पे लिया जा रहा है। आज भी जो है सुबह उनको इवैक्यूएट किया गया, कुछ लोगों को जो है सेफ स्थान पे दिया गया है। हालांकि मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जो है अभी जिस तरह से ये खबर आ रही है कि अभी जिस तरह से आर्मेनिया और अजरबैजान के जरिए स्टूडेंट्स को निकालने की शुरुआत हो चुकी है। ईरान ने जमीनी गलियारों को खोलने की सहमति दी है। मैं आपको याद दिला दूं, जिस तरह से इससे पहले यूक्रेन और रशिया के बीच जो है जंगी हालात तनाव था, और उसके बीच उस वक्त जो है मोदी सरकार ने इसी तरह से भारतीय स्टूडेंट को निकाला था। और आज भी जो है हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि वहां पर जितने भी फंसे हुए स्टूडेंट हैं उनको ही निकाला जाए। मैं बता दूं आपको, करीबन जो है 10,000 से भी ज्यादा जो है भारतीय छात्रा वहां पर फंसे हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर से है। हालांकि उनको अभी जो है जिस तरह से जमीनी दिया जा रहा है कि अभी जंग का तनाव जिस तरह से अभी चल रहा है कि एयर स्पेस जो है वहां जंग के कारण जो है वहां बंद है, उनको फिलहाल अजरबैजान और आर्मेनिया के जरिए तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान में वो लोग प्रवेश करेंगे, क्योंकि अभी जिस तरह से एयर स्पेस वहां बंद है, अभी उनको वहां से पूरी तरह से सेफ स्थान पे लिया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर जिस तरह से मांग चल रही थी या डिमांड आ रही थी, अपीलें हो रही थी केंद्रीय सरकार से, यहाँ पर होम मिनिस्ट्री से या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये अपील की जा रही थी, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो या फिर दूसरे मजहबी रहनुमा हो या फिर यहाँ पर दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स हो, लगातार ये अपील कर रहे थे कि यहाँ पर जो है उनको सेफ स्थान पे लिया जाए या उनको इवैक्यूएट किया जाए। लेकिन आज बिल्कुल जिस तरह से देखा जा रहा है कि बिल्कुल हर मुमकिन कोशिश की जा रही है उनको जो है सेफ स्थान पे ले जाने की। जी।